नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। शिक्षा ही हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर लाकर एक बेहतर नागरिक बनाती है और इसमें हमारी सहायता करते हैं हमारे शिक्षक। परिषदीय स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों से भी बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स, जो लगातार अपने प्रयासों से सरकारी स्कूलों को एक नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला ललितपुर के नैनवारा में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के एक ऐसे सहायक अध्यापक जो अपने प्रयासों से अपने स्कूल की तस्वीर को बदल रहे हैं। इनका नाम है हृदय गोस्वामी जी। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैं एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपका खास तौर पर बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही साथ आपके माध्यम से ये प्रसारण या हम शिक्षक साथियों का प्रसारण जहां तक भी पहुंच रहा है और जहां जो जो लोग इस प्रसारण को देखते हैं उनसे जो प्रोत्साहन मिलता है, उन सभी का मैं शिक्षक होने के नाते समस्त शिक्षक समुदाय की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस युग में जहां बहुत ही आपाधापी है, बहुत दौड़ रहे हैं लोग, उस युग में भी आप सभी प्रेरित करने का और प्रोत्साहन करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। हृदय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि आपने अपने स्कूल में क्या कुछ बेहतर करने की कोशिश की और उसमें आपको किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। मैम, मेरा ऐसा मानना है कि जब कार्य करना शुरू किया जाए तो व्यक्ति को उस चीज से काम शुरू करना चाहिए जिसमें उसे खास महारत हासिल। जी। और जब किसी क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में हमें महारत हासिल होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इसमें हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ऐसा मानना था कि मैंने बचपन से ही रंगमंच में बहुत काम किया हुआ है, रंगमंच मेरे जहन में बसता है। हम्म। तो मैं खुद भी परिषदीय स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, वहां से हम्म। ही मैंने अपनी परवरिश की है, अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो मैंने वहाँ जो चीजें मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती थी, वो जो संसाधन, वो जो मंच, वो जो मुझे एक तीस मेरे जहन में थी, उस जी। तीस को मैं दूर करना चाहता था। और ऐसा आप जानते हैं कि मंच एक इतना बड़ा सशक्त माध्यम होता है कि जी। उसके द्वारा आप किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने शुरुआत शुरुआत जो मैंने की उसमें मैंने इसी तरह से मैंने अपनी इस थीम को चुना। हम्म। और थीम को चुनने के बाद हमने हमारी टीम के साथ बात की, हमारी टीम ने भी हमें साथ देने की, पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाने की प्रयास किया। और उसी प्रयास का परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने छोटे छोटे रूप में स्कूलों में प्रोग्राम करने शुरू किए। और निश्चित तौर पर दिक्कतें आती हैं, ग्रामीण स्तर पर बहुत जी। ज्यादा आती हैं, जी। क्योंकि आप देख रहे होते हैं कि बालिकाओं के लिए उतना ज्यादा स्पेस गांव में नहीं हासिल होता है। और खासतौर पर लड़कियां यदि मंच पर कुछ करें तो वो निश्चित तौर पर उनके परिवार वालों के लिए एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में वो आ जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ इन इन संघर्षों से पार पाना बहुत मुश्किल भरा काम था। लेकिन कहते हैं कि जब आपके इरादे नेक हो और एहसास पवित्र हो तो फिर सारी चीजें आपके लिए खुद बनती हुई जाती हैं। कुछ एक घटनाक्रम ऐसे हुए जब कुछ गार्जियंस ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए बिल्कुल। और मैंने उनको इस तरह से जवाब दिया कि मेरे घर में कोई बहन नहीं है, मेरी खुद की कोई भी बेटी नहीं है। तो ये बहुत सारी बेटियां हैं, मेरी खुद की बेटी हैं। और आप हमारी बेटियों से पूछे, मैं वैसे ही उन्हें दुलार करता हूँ, वैसे ही उन्हें स्नेह करता हूँ, जी। वैसे ही उन्हें प्यार करता हूँ जैसा एक पिता, एक भाई अपनी बहन या बेटी को करता है। बिल्कुल। तो यहाँ से धीरे धीरे से शुरुआत हुई, कुछ विश्वास उनका हमारी एंड पे जमा, फिर उन्होंने भी हम लोगों के कार्यों को देखा। तो धीरे धीरे करके ये होने लगा कि स्कूल में उपस्थिति बहुत आने लगी। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हमारे स्कूल में 120 पिछले वर्ष तक 120 का छात्रांकन हुआ था। तो 120 में आप ये मान के चलिए कि रोज 90 और 100 बच्चे स्कूल आया करते थे, बिना किसी अभिभावक संपर्क के, बिना किसी बच्चों के घर जाके। जी। उन्हें खुद ही स्कूल से प्रेम हो चुका था। हम्म। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे कार्य करना शुरू किया और आज स्थिति ये है कि हम एक बेहतर, एक अच्छा और एक प्यारा स्कूल चलाते हैं जिसे बच्चे प्यार करते हैं।
बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। रंगमंच के माध्यम से बच्चों को आप स्कूल तक ला रहे हैं और उनकी प्रतिभा को निखार रहे हैं। तो हृदयेश जी, जब आपके स्कूल के बच्चे रंगमंच पे जो है बढ़िया प्रदर्शन करते हैं या किसी जो है खेल-कूद में आपने जिस तरीके से बताया प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं, तो क्या फ़ील होता है आपको और जो है बच्चों के अभिभावकों को क्या अनुभूति होती है? मैम, यहाँ थोड़ा-सा मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरे जीवन में आप या आपके जीवन में या किसी हर बड़े व्यक्ति के जीवन में किसी बड़े प्रेरणा स्रोत का नाम होता है जी, बेहतर करने के लिए, कि हमारा आइडियल वो है या हम उनसे जी। बड़े प्रेरित हुए। मुझे अपने विद्यालय की एक बेटी ने बहुत प्रेरित किया है अच्छा। और मैं हर मंच से ये कहता हूँ कि मेरी प्रेरणा वो है। और वो घटनाक्रम ये हुआ, मेरा खेल से उतना जुड़ाव नहीं रहा हुँ, और मेरे स्कूल की एक बेटी थी बैजंती, हुँ, और उस बैजंती को लेके मैंने ब्लॉक में उसने चैंपियनशिप हासिल की, फिर जिले में चैंपियनशिप हासिल की, फिर मंडल में चैंपियनशिप हासिल की और फिर हम लोग प्रदेश तक खेलने गए थे। जी। दुर्भाग्य रहा कि हम पॉइंट 06 से प्रदेश में अपना स्थान कायम नहीं कर पाए। अच्छा। लेकिन उस लड़की ने जो जुनूनियत दिखाई, उस लड़की ने जो लड़ने का मादा दिखाया, हुँ, तब मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत दूसरे होते हैं। उसने मुझे लड़ने और उसने मुझे जुटने की जुनूनियत है वो उसने सिखाई। उसने मुझे किया कि कोई भी कार्य किया जा सकता है बिना किसी घबराहट के साथ, बहुत कूल माइंड के साथ। वो बिल्कुल। लड़की लॉन्ग जंप किया करती थी और जब वो लॉन्ग जंप में जाती थी तो उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं रहती थी। मैं हुँ, उससे पूछता था कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? कह रही थी मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे किसी का डर नहीं लग रहा। जी। मैंने कहा कर ले जाओगी। देखते हैं जो हो जाएगा तो हम अच्छा करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हुँ, तो मतलब वो हर माहौल पे जब वो इस तरह से रिएक्ट करती थी और फिर कुछ एक घटनाक्रम बीच में ऐसे हुए जहां हम लोगों को वापस करने के लिए पॉलिसीज करी गई, रणनीतियां बनाई गई ताकि वो लड़की आगे ना निकल जाए। जी। तो चूंकि उस लड़की ने मुझे सिखाया था तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ा और लड़ने के बाद स्थिति ये रही कि हम गेम्स में बच्चों के माध्यम तक से प्रदेश तक पहुंचे हैं। बच्चों ने वहां प्रदेश में जाके अपनी प्रतिभाओं का अ, वो मंचन किया है, प्रतिभाओं को दिखाया है। और रंगमंच में भी हम लोग पिछले 2-1 सालों से जिले स्तर पर और इस वर्ष हम लोगों को स्टेट लेवल के लिए चुना गया था। जी, जी। और चूंकि कोविड की वजह से वहाँ प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने एकांकी के माध्यम से हम लोगों ने मंडल चैंपियनशिप हासिल की थी एकांकी में। और बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और निश्चित तौर पर जो कक्षा, मंच और मैदान की बात हम हमारे बेसिक में होती है, हुँ, उसमें हम लोगों ने मंच और मैदान के मार्फत अभी तक ठीक-ठाक प्रयास किए हैं जी। और हम अपने प्रयासों से प्रसन्न हैं, खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं आप। तो अच्छा, थोड़ी शिक्षा के बारे में बात करते हैं हृदयेश जी। शिक्षा के बारे में जैसे कहते हैं पर्यावरण हम सबके लिए पर्यावरण बचाओ। सरकार की तरफ से भी ये अभियान चल रहा है। आपके विद्यालय के बच्चे पर्यावरण को लेकर कितना जागरूक हैं? अ, मैम, बहुत छोटी-सी बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ जी, कि हमें बच्चों के अंदर एक गुण विकसित करना होगा। एक बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों से सबको लगाव हुँ, होता है। एक चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे हमारी खुद की किताब हो, चाहे हमारी बाइक हो, चाहे कुछ भी। हुँ, हुँ। ये जो लगाव हमें अपने अंदर जब हमारे अंदर हो जाता हो, यही लगाव यदि आपने अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करा दिया, उन्हें बच्चों को स्कूल से प्रेम, हुँ, उन्हें स्कूल से लगाव हो, हर एक चीज़ से लगाव हो। फिर चाहे उस विद्यालय से जुड़ी हुई चीज़ें हों, चाहे विद्यालय में रोपे गए पौधे हों, विद्यालय में रोपे गए वृक्ष हों। हुँ, मेरे यहाँ एक हम लोग ऐसी टीम बनाए हैं मॉर्निंग असेंबली के पहले से। हुँ। तो उस टीम में कुछ एक बच्चे हमारे साथ आते हैं, जुटते हैं और जुटने के बाद सारे जो स्कूल में पेड़ प्लांटेशन हो रखा है, जी, उन प्लांटों की केयर करते हैं। अभी मैंने एक छोटी-सी एक योजना बनाई है, उसको इस कोविड के बाद सारे बच्चों के साथ मैंने साझा किया है कि हम हुँ, लोग शुरू कर रहे हैं अपने विद्यालय स्तर पर जी। बर्थडे प्लांट करने की योजना है। आपका अच्छा, जिस दिन जन्म हो, आपके जन्मदिन हो, आपके किसी भी सगे-संबंधी का हमारे विद्यालय में आके उस पौधे को रोपिए, आप उसकी देखभाल कीजिए
और इससे दो फायदे होंगे, एक तो विद्यालय में हमारा पौधा उनके नाम से रोपा जाएगा, बिल्कुल दूसरा उनकी लगातार रेगुलरिटी हमारे विद्यालय में आने को सुनिश्चित हो जाएगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, वो बहुत अच्छा ही देखने प्रयास है आएंगे। आपका। जी, तो इस तरह से कुछ एक चीजें कर रहे हैं, कुछ एक हम्म, चीजें हो रही हैं। बच्चों को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो पेड़ पौधों को आपको कैसे देखना है, उसे कैसे संवारना है। जी। अभी आपको बताऊं, स्कूल के बाहर ही करीब 40 या 50 गमले में रखे हुए हूँ, हम्म, और उन गमलों को देख रेख करने वाला कोई नहीं है। स्कूल बंद होने के बाद वो एज इट इज वहीं छूट जाते हैं, उन्हें जी। अंदर भी नहीं रखा जाता है। और प्रयास करने के बावजूद परिणाम ये है कि उन गमलों को कोई नहीं छूता है, ना कोई तोड़ता है, ना कोई वहां उस जगह से हटाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो लगाव है ना गांव वालों के या बच्चों का स्कूल के प्रति, जी। वो हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और हमें बेहतर विद्यालय या बेहतर संस्थान बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हृदय जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बच्चे या जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, मैसेज बहुत सरल सा है और सीधा सा है। जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर बहुत धूम मची हो इंग्लिश मीडियम की, जी। और बहुत धूम मची हो बड़े बड़े संस्थानों की, और बहुत धूम मची हो एक ऐसे सेंटर की जहां जाते ही आपके पैर के जूते फिसलने लगे, वो इतना चिकना हो। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि वास्तव में यदि आपको मिट्टी से प्यार है, इसके रंग को देखना है, इस जमी की तासीर को देखना है, इस हिंदुस्तान के विभिन्न परिवेश को देखना है, इस हिंदुस्तान के विभिन्न स्वरूप को देखना है, हुँ, तो आप बेसिक के स्कूलों में आए। बिल्कुल। यहाँ इंसान और इंसानियत का निर्माण होता है। हुँ, अंग्रेजी मीडियम में या जो भी अंग्रेजी माध्यम के संस्थान है, उनमें एक प्रॉपर तरीके से एक निश्चित गाइडलाइन के अंतर्गत पढ़ाई होती है। हुँ, हमारे यहाँ न केवल संस्कारों पर ध्यान दिया जाता है, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि भले ही बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा ना हो, लेकिन यदि उसमें संस्कार आ गए हैं तो हमने कुछ बेहतर काम कर लिया है। बिल्कुल, यदि बिल्कुल बच्चा हृदय जी, पढ़ाई मैं में यहाँ पर आपकी बात ये काटूँगी कि ऐसा भी माना जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में अनुशासन की बड़ी कमी पाई जाती है। हाँ मैम, असल में थोड़ा सा एक मैं छोटा सा उदाहरण आपके पास साझा करना जी, चाहूंगा, और आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने खुद देखा, एक कक्षा कक्ष है, और उस कक्षा कक्ष में अध्यापक पढ़ा रहे हैं और बच्चे बहुत शांत, और एक कक्षा कक्ष है उसमें अध्यापक पढ़ा भी रहे हैं, और पढ़ाने के बाद जब वो बच्चों को प्रतिक्रिया करने का अवसर देते हैं, हुँ, तो बच्चे आपस में बहुत तेज प्रतिक्रिया कर रहे हैं और कक्षा के बाहर तक शोर जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ दो चीजें हैं एक्चुअली, एक होती है मैम स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता के अंतर्गत यदि अनुशासन है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति को बेहतर करने के लिए काम करेगा, और स्वच्छंदता के अंतर्गत वो अनुशासन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी सारी चीजें। तो बिल्कुल। रही बात जो अनुशासनहीनता की या अनुशासन कम होने की, जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो बच्चे होते हैं उनके पास परिवेशीय ज्ञान की बहुत भंडार भरा होता है। हुँ, उन्हें स्कूल या स्कूल जैसी जो चीज होती है वो इनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत सामान्य सी बात होती है। बिल्कुल। तो इस कारण आपको ये लगता होगा मुझे, वरना मैं ये कहता हूँ कि मैंने पिछले 3 सालों में अपने किसी बच्चे को ऐसे कभी नहीं मारा है, हुँ, कभी नहीं पीटा है। और जी, यदि मैंने बच्चों से जाके ये कहा है कक्षा कक्ष में कि अच्छा आधे घंटे हम बिना कोई बात करे इस चीज पर बात करते हैं या ये काम करते हैं, हुँ, तो वो होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि अनुशासन की कमी है। हो सकता है नजरिए का फर्क है, कहीं नजरिया कुछ और है, परिप्रेक्ष्य का फर्क है, और परिवेश का भी फर्क हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हृदय जी, आप भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और आज आप स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं। तो आप अपने टाइम में और आज के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क देखते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। और आज टेक्नोलॉजी के कारण या जो आपाधापी चल रही है उसके कारण लोगों के पास वक्त बहुत कम रह गया है। जी, हमारे दौर में अध्यापक को बहुत अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। मतलब आप ये मान के चलिए कि अधिकार का मतलब ये था कि मेरे पिताजी या मेरी माताजी खुद स्कूल में जाके ये कहा करती थी कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, यदि ये नहीं पढ़ता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी, आपको जो करना है आप अपने एंड से फ्री। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी
अभी परिषदीय स्कूलों में यदि देखा जाए तो हम उस ढंग से फ्री नहीं हो पाते। मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा योग आ गया है। हो सकता है कि हमारी जो चाह है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो उस वक्त बहुत सही था, लेकिन उसे दिखाया या फिल्माया गया किसी और तरीके से। बिल्कुल। इससे क्या होता है कि अभी कहीं ना कहीं एक डर रहता है जो, और वो डर होने के कारण एक अध्यापक अपने उस कार्य को बड़ी संजीदगी के साथ नहीं कर पाता है। बिल्कुल। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यदि बच्चों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर पीढ़ी में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और बच्चे बहुत हाईटेक हो ही रहे हैं। बिल्कुल। हो सकता है उन्हें किताब पढ़ना या बाकी चीजें सीखना नहीं आए, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें वो घर से देख के आते हैं, घर से जान के आते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर उनकी वो जो है गेन पावर वो बढ़ी हुई है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उन संस्कारों में कमी आई। तो यहाँ अब विद्यालय की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस युग में कैसे वो नैतिकता का उद्भव अपने बच्चों के अंदर कराएं, कैसे उन संस्कारों को जीवंत रखें। बिल्कुल। तो कुछ अंतर तो आया है, लेकिन अभी हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार और नैतिकता पर बहुत जोर देना होगा और बहुत काम करना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हृदयेश जी। चलिए हृदयेश जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूँगी कि जहाँ एक ओर आप इतना अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के बारे में इतना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप उन टीचरों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, हो सकता है कुछ चीजें परिस्थिति के अनुकूल ठीक से नहीं हो पाती जी। हैं। आप देख रही हैं कि कहीं विद्यालयों में छात्र अनुपात ज्यादा हैं और कहीं अध्यापकों की कमी है। तो और कहीं जो ग्रामीण परिवेश है वो उतना सपोर्टिव नहीं है। तो निश्चित तौर पर शिक्षक काम करना चाहता है, बस जरूरत रहती है कि ठीक से प्रोत्साहन नहीं मिलने की, वो माहौल नहीं मिलने की। और मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है। मेरे परिचित के कई एक ऐसे लोग रहे हैं जी। जिनके पास समस्याएं रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एकल अध्यापक रहे, उनके स्कूल में कोई भी दूसरा टीचर नहीं है और वो अकेले थे और करीब 130 या 140 का छात्रांकन था। तो जब उन्होंने मुझसे बात साझा की और ये कहा कि सर हम बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें होती ही नहीं है, और अब हमारी जो क्षमता है वो टूटने लगी है, अब जी, हम जी, जी। काम करने में हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने थोड़ा सा उन्हें कुछ एक आइडियाज बताया कि भले ही छोटा काम करें, जरा सा काम करें। तो मैम देखिए, विकास की गति और परिवर्तन की गति थोड़ी सी धीमी होती है। जी। और आप जान रही हैं कि जहाँ परिषदीय स्कूलों के बारे में जो मान्यताएं होती थी, अब वो परिवर्तन हो रही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जिन शिक्षक साथियों के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, आने वाले दिनों में वो भी आपके एजुकेशन बीट्स पे होंगे। जी। आप देखिए, ये समय परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होगा और निश्चित तौर पर आपका ये प्रश्न फिर खड़ा नहीं। चलिए, जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि सभी शिक्षक करना चाहते हैं, लेकिन हृदयेश जी, मैंने भी जो इंटरव्यू लिए हैं उसमें शिक्षक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे शिक्षक देखने को मिल जाते हैं जो सारा दारोमदार प्रशासन पर डाल देते हैं। तो बस मेरा ये प्रश्न पूछने के पीछे का मतलब ये था कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ टीचर्स की भी होती हैं, अगर वो उन्हें अच्छे से निभाएँ, तो शायद और भी जो मैं कमियाँ यहाँ हैं, वो भी टोकना कम चाहूंगा। होती रहेंगी, मैं क्योंकि टीचर्स के कंधों पे मैं बहुत बड़ी मैं ज़िम्मेदारी होती है, देश के भविष्य को वो शिक्षित करते हैं, जो कि हमारे बच्चे हैं। मैं जी मैम, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा मैम, आप ये जो बात कह रही हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं इसके अलावा भी एक बात ये कहूंगा कि शिक्षक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। जी। एक गांव के पढ़ने वाले बच्चे, उनके आप गार्जियन से कभी मिलेंगी मैम, जी। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनको ये पता नहीं रहता है कि उनका बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत से ऐसे अब आप ये समझिए कि वो शिक्षक उन बच्चों का अभिभावक भी है, उनको पढ़ाने वाला गुरु भी है, बिल्कुल। उनके साथ खेलने वाला उनका दोस्त है, उनके साथ हंसी मजाक करने वाला उनका बहुत खास मित्र है।
और उनके बेहतर जीवन को बनाने वाला वो शिल्पी है। तो अब मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और यदि एक बच्चा कहीं कुछ आज के दौर में ग्रामीण परिवेश से निकल के बन जाता है, कुछ अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है, तो उसमें 99.99% तो योगदान रहेगा वो उस बच्चे का और शिक्षक का होगा। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूंगा, निश्चित तौर पर संसाधनों की उपलब्धता या प्रशासन के एंड से जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और आने वाले समय में ये जो हम बहाना बना लेते थे या जो चीजें देखने को मिलती थी कि ये ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, ये नहीं होगा। और हम जिस कार्य के लिए शासन ने हमें नियुक्त किया है, बस मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बर्डन लेके मत कीजिए यार ये काम। ये बहुत मजेदार है, ये इतना आनंद देने वाला है कि एक छोटा सा भी घटनाक्रम आपके स्कूल में बच्चे के माध्यम से आपके बीच घटित हो जाता है ना, तो जिंदगी भर की खुशी दे देता है। बिल्कुल। और वो जो एहसास होते हैं ना, वो इतने अनमोल होते हैं मैम। मेरे 3 बच्चों का राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन हुआ है इस वर्ष, और उन्हें कक्षा 9, 10, 11, 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी 1,000 रुपए महीने। और उसके लिए जब एक गार्जियन एक बेटे की माँ मेरे स्कूल में आके और मुझसे ये बोलती है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जाने और आपका बेटा जाने, आपको जहाँ पढ़ाना हो आपको वहाँ पढ़ाइए, आपको जहाँ रखना हो वहाँ रखिए। आप ये बताइए, इससे बड़ी कोई अभिव्यक्ति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। एक माँ अपने बेटे को आपके ऊपर सौंप रही है, इससे बड़ा कोई रिवार्ड हो सकता है? कोई नहीं। जी, इससे बड़ा बिल्कुल कोई सही कह रहे हैं एहसास हो आप। सकता है? इनका कोई मोल नहीं है मैम। और ये तभी आते हैं ना मैम जब आप दिल से जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ बहुत छोटा सा कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए, उन बिल्कुल, बच्चों के साथ बिल्कुल। कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए हृदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार ऐसे ही बेहतर काम करते रहें और बच्चों के भविष्य को संवारते रहें। एजुकेशन बीट्स बहुत आपके साथ हमेशा खड़ा है। बहुत खैर। शुक्रिया अनन्या मैम, जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और निश्चित तौर पर आप ने जो पहल की है, ये हम शिक्षक साथियों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। बिल्कुल। और इस संजीवनी बूटी को हम लोग सूंघ के इसका आत्मसात करके और भी शिक्षक बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा आपसे वादा है। और मैं भी आपके इस प्रयासों को अन्य शिक्षक साथियों के तक प्रेषित करूंगा, और उनसे ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग जी, जी, बिल्कुल। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे शिक्षा के कर्मवीर की अगली कड़ी में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, नमस्कार।